ग्राम पंचायत के तमाम उम्मीदवार जो प्रधान पद के दावेदार हैं, मैं हिंदुस्तान में ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होने वाले हैं, हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में जो उम्मीदवार हैं, जो प्रधान पद के दावेदार हैं, और वो अभी से अपना प्रचार कर ही रहे हैं और जहां भी बना हुए हैं, खड़े भी होंगे। तो मेरी तमाम उन उम्मीदवारों से और हर गांव के आवाम से, दोनों से एक एक सवाल है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए और उसका क्या मकसद है, या हालात जो बन रहे हैं उसका क्या हम मतलब समझें। सबसे पहले प्रधानों से है उम्मीद कि वो हमें जवाब दें माकूल तरीके से, और जो हमारा नंबर है इस पर आप हमें रिप्लाई करें। अगर हमारी बात कोई गलत है तो हमें जवाब दें, बताएं। एक तो ये कि प्रधान या कोई भी पद जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत जो हैं, चाहे वो प्रधान हो या दीगर और भी हैं, तो इसमें खड़े होने का मकसद क्या है। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम आवाम तक जो सरकार की स्कीमें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हम पहुंचाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। डायरेक्ट सरकार जो भी जिसके भी हो, वो ऐसा तो है नहीं गांव-गांव जाकर बताएगी, कहेगी, करेगी। तो एक जो मीडिया का तरीका है, और दूसरा ये जो हर काम जो है हर इंसान तक पहुंचाने के लिए ज़रिया बनाता है। एमपी होता है, विधायक होता है, प्रधान होता है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो एक ब्रांचें हैं जिसके माध्यम से हर सुविधा सरकार की या हर काम आसानी से हो, सिस्टम से हो सके। तो एक तो ये है कि हम सरकार की जो स्कीमें हैं जो हर इंसान तक पहुंच जाएं, एक तो ये काम होता है। दूसरा काम यह है कि हम आवाम की खिदमत करें, गांव में विकास करें, और लोगों तक हर काम में जो है, उलझनों में, बीमारियों में, परेशानियों में, या कोई विवाद है, हर एक का जो है उसमें हम सपोर्ट करें। एक प्रधान पद का ये एक काम होता है, एक फ़र्ज़ होता है। तो एक तो नीयत ये होती है। दूसरी नीयत ये है कि हमें अपनी तलब है, ख्वाहिश है, अपनी ज़रूरतें हैं, या हमें अपनी जो है लालच है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो दावेदार होता है वो जो पैसों का खेल बना हुए हैं, तमाम पूरे हिंदुस्तान जितने भी हैं, मैं एक खुसूसी अपने गांव की बात या दूसरे गांव की बात या तीसरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो हालात दौर में जो इलेक्शन होने वाला है और हर जगह मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो पैसों का खेल होता है, पैसे दिए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं। बाजी गाँव में मैंने इससे लास्ट जो इलेक्शन हुआ था तो 1-1 करोड़ तक लोगों के खर्चे पहुँच गए थे। तो ये पैसे खर्च करने का क्या मकसद है। अगर हम आवाम की खिदमत करने का ही नियत रखते हैं, या सरकार के माध्यम से हम तमाम लोगों की मुश्किलों में या गांव के विकास में या आसानियां पैदा करने के तरीके में हम कोशिश में लगे हुए हैं अपना फ़र्ज़ जानकर सामाजिक स्तर पर, तो फिर हमें पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। भाई पैसे खर्च तो हम वहाँ करेंगे जहाँ बदले में हमें कुछ लेना है। भाई कोई चीज़ हम ख़रीदने जाएंगे तो पैसा माल लेंगे, पैसे देंगे। तो ये ख़रीदारी वाला मसला जो है ये हमारे समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ हम तमाम आवाम से ये सवाल करना चाह रहे हैं कि जो जैसे किसी को कोई दुख है, कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, भाई हमने तो ये देखा है कि लोगों को अपने पास, जिसके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं तो वो किराए पे ले जाता था, या ले जाना भी चाहिए। लेकिन अब तो हद ये हो गई है, कोई भी दुख तकलीफ़ है, बीमारी है, तो वो किराए पे गाड़ी ले ही नहीं रहा है, न अपने रिश्तेदारों की गाड़ी ले रहा है। वो तो प्रधान को फ़ोन कर रहा है, प्रधान की गाड़ी ले जा रहा है, और प्रधान भागे भागे चले जा रहे हैं। तो एक तो मसला ये है। फिर दूसरा ये कि लोग पैसों का हिसाब बनाए हुए हैं। भाई इंसान के जो ज़रिया है अपने अखराजात को लेकर, ज़रूरतों को लेकर, वो काम का है। और हमारे क्या तमाम जितने भी धर्म हैं, हर एक के जितने भी अंबिया कराम आए या हिंदू भाइयों को जो भी महागुरु आए, उन सब ने जो है वो एक रास्ता दिखाया कि अच्छे रास्ते पे चलो, नेक रास्ते पे चलो, अच्छे कर्म करो और जायज़ कमाई खाओ। तो जब हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने शौक़ के लिए हमें एक काम का ज़रिया बनाया, तो काम करके हम खाएं। अब कोई दुख तकलीफ़ है तो प्रधान से पैसे, किसी को नहीं है तो बहाने से पैसे, किसी को कोई परेशानी है तो प्रधान से पैसे। तो ये प्रधानों से पैसे ले लेकर अपनी ज़रूरतें, अपनी शौक़, अपनी हवस या तलब
जो निकाली जा रही है या निकालने के लोगों ने जो रिवाज बना लिया है, तो मैं तो नहीं समझता है ये जायज़ है। और लोग इसी पे तो ले आए, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रधान को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपना फ़र्ज़ अपना भूल गए कि हमें जो भी खाना है बच्चों को खिलाना है तो जायज़ तरीके से अपनी मेहनत की खिलाना है। तो तमाम चीज़ें हैं कि खाने वाले को भी ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि हम किस बहाने से और किस तरह से और क्यों ले रहे हैं। ठीक, कोई उधार के बहाने से ले रहा है तो उधार नहीं दे पा रहा। अरे ठीक है कि अल्लाह ना करे किसी को कोई परेशानी है ऐसी और कमाई का ज़रिया नहीं है, तो प्रधान ही क्या है, वो अपने रिश्तेदार है, अपने ताल्लुकात है, अपने भाई है, वो उससे उधार ले, वो बेहतर है। हम प्रधान से क्यों ले रहे हैं? प्रधान की नज़रों में भी हम गिर रहे हैं कि भाई लो ये वोट के बहाने से ही किसी बहाने से ले रहा है। भाई तरीका पहले ये रहा है, कोई मुश्किल है तो सबसे पहले पड़ोसी है, अपने ताल्लुक़ रिश्तेदार हैं, उनसे काम चलाइए आप। और ख़ास तौर से दीन इस्लाम में तो एक जो मसला है, भूल ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, ज़कात का, तो वो बनाई इसीलिए है कि हमारे जो भी मोहल्ले पड़ोस में है, जो इस्लाक हैं, जो उसका हक़ रखते हैं, तो वो उस ज़रिए उसको इस्लाक बनाया जाए, तो वो किसी का मोहताज ना बने, किसी का अगले जो है वो हाथ ना फैलाए, तो उसको बनाया जाए। और हर धर्म में ये सिखाया भी जाता है कि अपने सबसे पहले परिवार के बाद जो भी अपने पड़ोसी हैं उसका ख्याल रखा जाए। तो प्रधानों से मांग कर अपनी हवस या तलब या शौक़ पूरा करना, ये हमारे समझ से तो जायज़ नहीं है। ये इस तरह पैसे खाना, ये इस तरह लेना। और प्रधानों को भी चाहिए कि जब हम आवाम की खिदमत के लिए हम खड़े हो रहे हैं तो फिर हम पैसे क्यों बाँटें। ये दोनों के सवालात जो हैं, दोनों से सवाल हमारे हैं, ये हमें बता दें कि हम इस चीज़ को क्या समझें। देने वाला गलत भी है, लेने वाला भी गलत है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, तो हम किससे क्या कहें या इस चीज़ पर हम क्या फ़ैसला लें, ये हमें मैसेज के ज़रिए बताएं। बस सब तमाम हिंदुस्तान के लोगों से ये सवाल है और हम इसका जवाब दे दें। जो भी प्रधान कैंडिडेट हैं वो, और जो लोग इसमें मशगूल हैं, जो बराबर लेते चले जा रहे हैं किसी न किसी बहाने से, मैं तो ये देखता हूँ जिसके हाथ पर सलामत हैं, काम कर सकता है, ज़रिया उसके घर में अपनी औलाद से हैं, भाइयों से हैं, वो फिर भी किसी न किसी बहाने से, कोई वोट के बहाने से ले रहा है, कितने वोट दिलवा दूँगा, कोई अपनी बीमारी के बहाने से ले रहा है, कोई अपने मकान के बहाने से ले रहा है। और प्रधान भी साहब निकाले बैठे हुए हैं, चाहे कर्जा ले लें, लोन ले लें, कहीं से भी लेने चले जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए और इन दोनों को, लेने वालों को और देने वालों को, कि अल्लाह हिदायत दे कि अच्छे को अच्छा और सही को सही समझें और फ़ैसला लें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।